Hello students, how are you all? I hope all are fine. Today we learn lesson 16 the rainbow exercises. हम जो है पाठ 16 इंद्रधनुष इस पाठ के एक्सरसाइज जो अभ्यास के प्रश्न हैं उसे पढ़कर और समझकर हल करने का अभ्यास करेंगे, उसका उत्तर लिखने का अभ्यास करेंगे। ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। ओके बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, है ना। न्यू वर्ड्स दिया हुआ है। इसे हम इसका जो है स्पेलिंग याद होना चाहिए और इसके शब्दार्थ भी पता होना चाहिए। ओके बच्चों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है न्यू वर्ड्स, है ना। तो इसका हम शब्दार्थ समझते जाएंगे। पहला है सेल का मतलब है तैरना, ठीक है। फिर है रिवर्स का मतलब क्या हो जाएगा? नदियाँ। इसके बाद है सीज, ठीक है, ये है सीज यानी क्या होगा? समुद्र। इसी तरह से अगला है ब्रिजेस मतलब होता है पुल, जिसे हम सेतु भी कहते हैं, है ना। पुल, सेतु, ठीक है। इसके बाद है हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, हेवन मतलब स्वर्ग। फिर है प्रीति, इस प्रीति का मतलब होता है सुंदर, प्रीति का मतलब सुंदर, ठीक है। इसी तरह से अब ये लास्ट वाला है ए क्रॉस मतलब आर पार, एक ओर से दूसरी ओर, ठीक है। क्या होगा? आर पार, एक ओर से दूसरी ओर, एक ओर से दूसरी ओर, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएंगे? सेल यानी तैरना, रिवर नदियाँ, सीज समुद्र, ब्रिजेस पुल, हेवन स्वर्ग, प्रीति सुंदर, ए क्रॉस आर पार या एक ओर से दूसरी ओर। ओके बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सेकेंड, रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो। से इफ़ इट इज़ राइट और रॉन्ग, यदि सही है तो वहाँ पे राइट लिखना है, सही होगा तो राइट लिखेंगे, और यदि गलत है तो रॉन्ग लिखेंगे, ठीक है। इन्हीं दो शब्दों का इस्तेमाल करना है ना। इसमें निशान लगाने नहीं बोला है, इसलिए हम निशान नहीं लगाएंगे। हम जो है राइट और रॉन्ग शब्द लिखेंगे, जैसा कहा जाता है वैसा हमको करना रहता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है बोट्स आर प्रीटियर देन शिप्स। इसका मतलब है यहाँ पे जब प्रीटियर देन लग जाता है, मतलब ये क्या है? तुलनात्मक शब्द होता है ना। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो बोट है ना, नाव है, वह जहाज से भी सुंदर है, ऐसा कहा जा रहा है ना। नाव जहाज से सुंदर है, लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि नाव से सुंदर क्या है? जहाज है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ये होगा रॉन्ग, ठीक है। हम इसमें क्या लिखेंगे? जो शब्द लिखेंगे
वो है रॉन्ग लिखेंगे, है ना। फर्स्ट में जो हम लिखेंगे वो है रॉन्ग। ओके बच्चों, अब यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है क्लाउड्स। अब इस बादल को कहा जा रहा है, ठीक है। क्लाउड्स आर प्रीटियर देन बोट्स एंड शिप। बादल नाव और जहाज से सुंदर है। तो हमने ऐसा पढ़ा है कि बादल नाव और जहाज से ज़्यादा सुंदर क्या है, बादल है। इसलिए ये जो सेंटेंस है ये आएगा राइट, ठीक है। तो सेकंड का आंसर आएगा राइट। ओके बच्चों, इसमें अब नेक्स्ट है थर्ड, द ब्रिज इन द हेवन। जो पुल बना हुआ है इज़ लाइक अ बो, है ना। स्वर्ग में जो पुल है वह इंद्रधनुष की तरह है, ठीक है ना। स्वर्ग में जो पुल बना हुआ है वह इंद्रधनुष की तरह है। तो इसका आंसर क्या आएगा, राइट। थर्ड का आंसर आएगा राइट। नेक्स्ट है इसमें द रेनबो बिल्ड्स ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। इंद्रधनुष धरती से आसमान तक का रास्ता बनाता है। तो हमने ये भी पढ़ा है। तो फोर्थ का आंसर क्या आएगा, राइट। इसका भी आंसर आएगा राइट। अब है फिफ्थ, ब्रिजेस ऑन रिवर्स आर प्रीटियर देन द रेनबो। पुल, नदियों पर जो पुल बने होते हैं वह इंद्रधनुष से सुंदर है। तो यह आएगा रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि इन सबसे ज़्यादा सुंदर क्या है, इंद्रधनुष है। इसलिए ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो आएगा रॉन्ग। पांचवा का आएगा, फिफ्थ का आएगा रॉन्ग। ओके बच्चों, यहाँ पे लिखा है लेबल द डायग्राम, ठीक है ना। जो चित्र में डिब्बे बने हुए हैं उसमें उसका नाम लिखना है कि उसका नाम क्या है, ठीक है, इंग्लिश में। तो यहाँ पर क्या है, ये एरो का निशान बना हुआ है और ये डिब्बा जो खाली है तो इसमें हम क्या लिखेंगे, रेनबो। इसमें जो हम वर्ड लिखेंगे वो है रेनबो, RAIN, रैन BOW बो। तो ये हो गया रेनबो, रेनबो यानी इंद्रधनुष, ठीक है। अब ये वाला जो है इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा उस डिब्बे में लिखना है स्काई, SKY, स्काई। स्काई मतलब आसमान, ठीक है। ये जो है पेड़ है, एरो का निशान लगा हुआ है। इस डिब्बे में हम क्या लिखेंगे, ट्री। इस डिब्बे में हम लिखेंगे ट्री, ट्री यानी पेड़। इसी तरह से हम देखते हैं ये क्या है, बोट है। तो इस डिब्बे में क्या आ जाएगा, हम बोट लिखेंगे, BOAT, बोट, बोट यानी नाव। और ये जो नीला नीला दिखाई दे रहा है वो क्या है, रिवर। तो इस डिब्बे में हम लिखेंगे रिवर, RIVER, रिवर, ठीक है। इसी तरह से अब ये दो बच गए हैं, ये और ये, है ना। तो इसको बता रही हूँ, ये क्या बना हुआ है, नदी में पुल बना हुआ है। तो इस पुल के लिए हम यहाँ पे डिब्बे में हम क्या लिखेंगे, ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज। इसमें हम लिखेंगे ब्रिज, ब्रिज यानी होता है पुल। अब इसमें नेक्स्ट है कि ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, तो इस पहाड़ के लिए हम क्या लिखेंगे, हिल्स, HILLS, हिल्स, ठीक है। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, लेबल द डायग्राम। हमने चित्रों के नाम जो है अंकित कर दिए हैं, ठीक है। ओके बच्चों, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है से अलाउड, है ना। इसे हमें जोर से कहना है, उच्चारण करना है और इसका जो स्पेलिंग भी याद होना चाहिए और वर्ड मीनिंग भी इसका पता होना चाहिए। तो फर्स्ट है इसमें बोट्स। तो बोट्स मतलब नाव, ठीक है। इसी तरह से सेल, है ना। यहाँ पर जो सेकंड जो वर्ड है वो क्या है,
सेल है ना। ये जो सेल है इसका मतलब होता है तैरना। इसका मतलब क्या लिखेंगे? तैरना। और पढ़ेंगे सेल, है ना। इसी तरह से अब है क्लाउड्स। क्लाउड्स का मतलब होता है बादल। ठीक है, क्या उच्चारण करेंगे? क्लाउड्स। इसी तरह से ये क्या है? ए क्रॉस, है ना। अब जो वर्ड है वो है ए क्रॉस। ए क्रॉस का मतलब होता है आर पार। आर पार, ठीक है। इसी तरह से है प्रीटियर। हम क्या पढ़ेंगे उसको? प्रीटियर। प्रीटियर ये मतलब होता है सुंदर, अधिक सुंदर, क्योंकि यहाँ पे प्रीटी मतलब सुंदर और प्रीटियर कंपेरेटिव डिग्री है तो अधिक सुंदर, है ना। अब इसी तरह से अब क्या लिखा हुआ है? ब्रिज। इस ब्रिज का मतलब होगा पुल। ब्रिज मतलब पुल, सेतु भी इसे कहते हैं, ठीक है। अब है रिवर्स। तो रिवर्स का मतलब क्या होता है? नदियाँ। रिवर्स यानी नदियाँ, ठीक है। फिर है नेक्स्ट इसमें हेवन। इसे हम क्या पढ़ते हैं? हेवन। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। हेवन मतलब स्वर्ग। फील्ड है बिल्ड्स, है ना। बिल्ड्स। बिल्ड्स का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना, निर्माण करना, ठीक है। जैसे रोड का निर्माण होता है ना। तो बिल्ड्स मतलब निर्माण करना। इसी तरह से है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, है ना। अर्थ मतलब पृथ्वी। और है देन। देन का मतलब होगा तो या तब। देन का मतलब तो या तब। इस तरह से इन सभी जो वर्ड्स हैं इनका स्पेलिंग और इसके वर्ड मीनिंग भी याद होने चाहिए। ओके बच्चों। ओके बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इसमें लेट्स टॉक। आओ बातें करें। इसमें क्वेश्चन आंसर है हैव यू एवर सीन ए रेनबो। हैव यू, क्या आपने एक इंद्रधनुष देखा है? सीन मतलब देखा है, तो इसका आंसर लिखेंगे यस, है ना। लगभग सभी ने इंद्रधनुष कभी ना कभी देखा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे वाई कैपिटल रहेगा, यस आई हैव सीन, आई हैव सीन ए रेनबो। यस आई हैव सीन ए रेनबो। हाँ, मैंने इंद्रधनुष देखा है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ए रेनबो। हाउ मेनी कलर्स, कितने रंग होते हैं इन ए रेनबो, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, है ना। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? देयर आर, सेकंड का आंसर लिखेंगे देयर आर 7 कलर्स इन ए रेनबो। देयर आर हमको प्रश्न से मिल जाएंगे यहाँ पर, है ना। देयर आर, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? हाउ मेनी, 7 कलर्स। उसके बाद फिर क्वेश्चन से इन ए रेनबो। देयर आर 7 कलर्स इन ए रेनबो। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ओके बच्चों। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द नेम्स, नाम लिखना है, ऑफ द कलर्स विच यू सी इन ए रेनबो। आपने इंद्रधनुष में जो रंग देखे हैं उसका नाम लिखना है। तो इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं उसका एक शॉर्ट नेम है
विबग्योर, है ना, हम उसे क्या बोलते हैं, विबग्योर। अब इस विबग्योर में क्या होता है कि इसी के आधार पे हमको इंद्रधनुष के जो नाम है उस कलर का नाम लिखना है इस विबग्योर के आधार पे, ठीक है। तो वी से क्या होगा, हम आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर 3 और उसमें पहला नंबर डाल के लिखेंगे। वी से वायलेट बैगनी, आई से इंडिगो जामुनी, बी से ब्लू नीला, जी से ग्रीन हरा, वाई से येलो पीला, ओ से ऑरेंज नारंगी, रेड से लाल। इस तरह से सिर्फ हम क्या करेंगे, उस कलर्स का नाम बस लिख देंगे 1 by 1। ओके, इस तरह से ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, विच इज़ योर फेवरेट कलर। फेवरेट मतलब पसंदीदा रंग आपका कौन सा है। तो आपको इसमें अपना पसंदीदा रंग लिखना है। जैसे अगर मुझे रेड कलर, है ना, या ब्लू कलर पसंद है तो मैं उस कलर का पहले नाम लिखूंगी, उसके बाद इज़ लिखूंगी, फिर योर के बदले माई लिखूंगी, फिर जो प्रश्न में लिखा हुआ है फेवरेट और कलर इसको लिखूंगी और फुल स्टॉप लगाऊंगी, ठीक है। तो जैसे हम लिख सकते हैं, जो आपको रंग पसंद है वो लिखना अपने आंसर में। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि मुझे ब्लू कलर पसंद है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर। नीला मेरा पसंदीदा रंग है। ओके बच्चों, इसमें है वोकेब्युलरी, है ना। इसमें क्या है देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है प्रश्न में, यूज़ दीज वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। हमने जो पोयम पढ़ा है उसके हिसाब से इसे कंप्लीट करना है। और ब्रैकेट में जो है शब्द भी दिए हुए हैं, तो इन शब्दों का हमें मतलब जो है पता होना चाहिए, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले इसका वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। सीज, सीज यानी समुद्र, ठीक है। फिर है स्काई आसमान, फ्रॉम से, टू इसका भी मतलब होता है से, रिवर्स नदियाँ, और है 7, 7 यानी 7। अब हम इस जो है सेंटेंस को पढ़ते जाएंगे, इसके आधार पे हम देखेंगे कि कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है। अब देखते हैं, बोट्स सेल ऑन द, नाव तैरती है, नाव किस पे तैरेगी, तो ये आएगा रिवर्स। हम इसमें क्या लिखेंगे, ए का आंसर क्या आएगा, रिवर्स, ठीक है। हम ए में लिखेंगे रिवर्स। इसी तरह से सेकंड है इसमें, शिप्स जहाज सेल ऑन द, जहाज तैरती है, जहाज किस पे तैरेगी, सीज। जो बी का आंसर आएगा वो है सीज, समुद्र में। फिर है थर्ड, क्लाउड्स सेल अक्रॉस द, बादल क्या करते हैं, वो आसमानों में तैरते हैं, ठीक है। सेल अक्रॉस वो आसमानों के पार तैरते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, स्काई। जो सी का आंसर आएगा वो है स्काई, आसमान। फिर है डी इसमें, द रेनबो बिल्ड्स ए रोड, इंद्रधनुष बनाता है रोड, है ना। तो इसमें क्या आएगा, डी में 2 आंसर आएंगे, एक आएगा फ्रॉम अर्थ, है ना, टू स्काई मतलब धरती से आकाश तक का। तो डी में फर्स्ट वाले में आएगा फ्रॉम और सेकंड वाले में आएगा टू। ओके, अब इसमें नेक्स्ट है ई, द रेनबो हैज़ ब्लैंक कलर्स, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो यहाँ पर इस खाली जगह में क्या आएगा, लास्ट में जो ई का आंसर है वो है 7, SEVEN। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ओके बच्चों, इनके आगे के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगी।
ओके बच्चों, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।